बटरफ्लाई बन के जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी फैमिली पूरन फैमिली में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो ये आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही थी क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने के बाद मैम का मेरे पास मैसेज आया कि अक्की यानी सम्राट के लिए हमको बटरफ्लाई का एक कार्डबोर्ड बना के भेजना है। उनके स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सम्राट को बटरफ्लाई का एक्ट करना है। तो बटरफ्लाई बनानी थी हमें कार्डबोर्ड पे। तो भाई एक्ट तो सम्राट का है लेकिन काम करना पड़ता है मुझे, तो मैं फटाफट से मार्केट जाके सारा सामान लेके आई और मैं और जलज लग गई इसको बनाने के लिए। भाई बनाने में इसमें इतनी मेहनत लगी कि पूछो ना। वही होता है ना कि बच्चों का कोई भी काम है, घर का बाहर का, तो सारा मम्मा को देखना पड़ता है। और जब अच्छा बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं तो पापा सारा क्रेडिट ले लेते, भाई मेरा बेटा है मेरा बेटा है। और जब काम करने की बारी आती है तो मम्मी को आगे कर देते कि मैम का मैसेज आया, देखो क्या करना है बनाओ। तो वही हम और जलज लगे थे यहाँ सम्राट के लिए बटरफ्लाई बनाने के लिए। तो ये देखिए पूरी बन गई थी, मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो इसका शूट किया था। अभी मैं इसको कलर कर रही हूँ। इसको बनाने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए, इतना थक गई थी कि शाम हो गई थी। बार बार मैं घड़ी देख रही थी कि मुझे ये पूजा भी करनी है। तो ये देखिए बटरफ्लाई बन के तैयार है। इसके पंख हमने ऐसे बनाए ना जैसे अगर हवा चले तो उड़े, और इसका अब बनाना रह गया था बस मुँह। अच्छे से इसको मुंह बना के इसको तैयार करना है। उसकी आंखों के साइज़ के हम लोगों ने आंखें कट करी है। इतना मेहनत लगी कि पूछो नहीं। तो वही बना के ये सब रेडी कर दिया था मैंने। ये देखिए एकदम बन गई ना बटरफ्लाई, है ना, कितनी अच्छी बनी है। तो ये है अगले दिन सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और मैं आ गई थी फटाफट से स्वेटर पहन के किचन में। आप लोग कहेंगे कि स्वेटर, इतनी ठंडी पड़ती है। हाँ भाई, बेंगलोर में जब से मैं आई हूँ मुझे सवेरे अगर मैं स्वेटर ना पहनूँ तो मुझे दिक्कत होती है थोड़ा खांसी जुकाम की। गले से भी आपको लग रहा होगा कि खांसी जुकाम हमेशा रहता है। तो वही आज बच्चों ने डिमांड की थी कि मम्मा हम सैंडविच ले जाएंगे, नॉर्मल आलू का सैंडविच बना के दे देना। तो वही मैंने आलू बॉयल करे फटाफट से सैंडविच बनाने लगी। और अभी 6:30 बज रहे थे सवेरे के। तो बच्चों को रहता है ना कि मतलब डेली पराठा सब्जी पूड़ी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि मम्मा कुछ अच्छा बना के दो। तो यही रहता है कि मैं उनके लिए हमेशा चेंज करके कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने उनके लिए सैंडविच बनाई थी। और जब भी मैं जलाजी अक्की को बोलती हूँ ना कि भाई जब हम छोटे थे और हम स्कूल जाते थे तो मम्मा को बोलते थे मम्मा आज कुछ अलग बना दो। मम्मा कहती थी भाई पराठा सब्जी पराठा अचार बन गया, ले जाना ले जाओ, नहीं ले जाना है ना ले जाओ। तो बच्चे कहते थे मम्मा अब ज़माना चेंज हो गया है। तो सही बात है, अब ज़माना चेंज हो गया है। हमें बच्चों के अकॉर्डिंग खाना बनाना पड़ता है कि आज वो क्या खाएंगे क्या ले जाएंगे। लंच भी उनसे पूछ के बनता है, शाम को डिनर में उनको क्या खाना है। तो वही मैंने इधर बना के सैंडविच रख दिया था। उधर पतिदेव जिम से आने वाले थे तो उनके लिए मैंने पहले पानी गर्म करके रखा। अभी चाय बनने रख रही हूँ अपने लिए, क्योंकि जब तक सवेरे सवेरे चाय ना पियो तो आँख नहीं खुलती है। तो ये अदरक वाली मस्त कड़क चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय पी के एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ तरोताज़ा हो गए, अब काम करने की क्षमता आगे करते रहो। तो चाय बन रही थी जब तक, तो मैंने कहा इनका लंच पैक करके रख देती हूँ मैं। तो इधर सैंडविच उनके पैक करके रखती हूँ। और दोनों को रहता है कि मम्मी 1-2 सैंडविच एक्स्ट्रा देना, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊँगा। तो वही उनके लिए मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, नहीं तो उनके दोस्त शेयर करके खाते हैं ना, तो कभी कम पड़ जाए ऐसा ना हो, इसलिए मैं उनके लिए 2-3 एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। तो वही कट करके रख रही थी मैं। तो इन दोनों का लंच पैक कर रही थी। लंच पैक करने के साथ साथ उन दोनों की उधर से आवाज़ भी आती रहती है मम्मा मेरा सामान कहाँ रखे, जबकि मैं दोनों के उठने से पहले ही उनके सारे सामान रेडी करके बेड पे रख देती हूँ ताकि इनको बार बार ना पड़े। ये देखिए सम्राट आ गए, मम्मा मेरा ये नहीं मिल रहा मम्मा। मतलब बच्चों का रहता है सवेरे, जब तक मेरे घर में तो बच्चों का तो छोड़ो पतिदेव का भी रहता है। जब वो ऑफिस जाते हैं ना, पूजा मेरी बेल्ट कहाँ है, पूजा मेरा सॉक्स कहाँ है, पूजा मेरे हैंकी कहाँ है। तो वही सब मतलब जा के वो भी देना पड़ता है। साथ में मैं सैंडविच के साथ में मैं बच्चों का हमेशा का फेवरेट यहाँ पे सॉस भी रख रही थी। और उनके लिए स्कूल में है कि आप स्कूल बैग में लंच नहीं ले जा सकते हो, अलग से पैक करके देना पड़ता है। बोतल हैंकी सब कुछ रखना पड़ता है। बिना बड़ी हैंकी के आप स्कूल नहीं जा सकते। भाई बच्चों के बड़ा चोचले रहते थे हम लोग तो, जब छोटे थे बस छोटा सा टिफ़िन बैग में डाला और चले जाते थे स्कूल। तो यहीं पे बच्चों का लंच भी पैक कर दिया, उनको रेडी भी कर दिया। चाय बन गई थी और पतिदेव भी आ गए थे, तो बोले मुझे भी चाय सैंडविच दे दो। तो वही मैं छान रही थी अपने लिए, तो बस मैंने चाय लिए और बच्चों के लिए पतिदेव के लिए रख दिया सैंडविच खाने के लिए, क्योंकि मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाय। भैया बटरफ्लाई बन के जा रहे हैं। दिख रहा है ना अच्छे से? कल इतनी मेहनत से बनाया था, अच्छे से ले जाना, फटना नहीं चाहिए। और पापा ने तारीफ भी नहीं करी।
तो अभी सुबह के 9 बज रहे थे और पतिदेव ऑफिस चले गए थे और बच्चे चले गए थे स्कूल। और मैं ये देखिए मेरे रूम का हालत है, मतलब जो भी बच्चों को फैलाना होता है, कुछ भी है, सारी चीज़ें मेरे रूम में ही फैली मिलेंगी। उनकी गीली टॉवल, कपड़े, सब कुछ मेरे बेड में। तो मैं अपना बेड बाद में ही साफ़ करती हूँ। तो यहीं पे आ गई थी मैं अपने रूम में। मैंने कहा बेड साफ़ करूँगी, बेडशीट वगैरह मुझे सब चेंज करनी थी, तो वही सारे काम करने लगी थी। और जब हमारी शादी नहीं होती ना, जब हम मतलब मायके में होते हैं, तो मम्मी जब सवेरे सवेरे हम लोग को डांटती है कि टॉवल बेड पे मत फेंको, कपड़े अपने तुरंत समेट के रखो, तो हम कहते थे मम्मी कितना चिल्लाती हो आप, ये सब तो आप ज़रा सा काम है खुद कर लो। तो मम्मी कहती थी हाँ अभी जब आप अपने घर जाओगे शादियों की तब हम आपको बताएंगे कैसे ज़रा से काम है। तो अब भाई समझ में आता है, सच में मम्मी उस टाइम सच बोलती थी कि उनके लिए हम लोग जब स्कूल सब कुछ फैला के चले जाते थे तो मम्मी को कितना काम रहता होगा। तो वही मम्मी से जब मैं कहती हूँ ना मम्मी आप सच बोलती थी, तो मम्मी कहती आप समझ में आया बेटा। तो वही सोच रही थी मैं, लेकिन साथ साथ में मैंने बेडशीट चेंज निकाली और सारा ये सब पोंछ के मैंने कहा था बेडशीट डालूंगी नहीं। तो पूरा ये बेड, ड्रेसिंग टेबल सब साफ़ करने के बाद मैं बेडशीट निकाल के लाई, बेडशीट बिछाई अच्छे से। मुझे रहता है दिन में सारा साफ़ करके डाल दो तो पूरा दिन एकदम से साफ़ फैला रहता है। शाम को जब बच्चे आते हैं ना 3:30 बजे के बाद, तभी फिर वो फैलाते हैं। पर उनका रूम एकदम से क्लीन रहता है क्योंकि वो पूरा समय या तो बैठक में रहते हैं हॉल में सोफ़े के पास, या मेरे रूम में रहते हैं। वो रात में बस अपने रूम में जाते हैं। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से रूम को क्लीन करके कंबल वगैरह सब रख दिया था। और काम होता है ना कि अगर हम काम ना करना चाहे तो नहीं है तो बहुत सारा है। तो वहीं मैं अपने रूम की कर्टन खोल रही थी। ये देखिए मनी प्लांट के लिए पत्ते कितने प्यारे दिखते हैं पूरी खिड़की में। तो मैं दिखा रही थी कि पूरा रूम क्लीन हो गया। अब ये है बकेट में कपड़े भरे पड़े हैं जिनको ले जाके मैं डालूँगी वॉशिंग मशीन में। उसके बाद मैं और घर के काम निपटाऊँगी। जब तक और काम निपटेंगे तो ये सारा कपड़े तब तक धुल के सूख जाएंगे, तो मैं फैला दूंगी आके, बाद में डालूंगी तो फिर लेट होता। और सुबह सुबह ही मेरी बालकनी में अच्छे से धूप आती है तो सवेरे ही मैं सारे कपड़े धो के डाल देती हूँ। तो यहाँ तौलिया मैंने फैला दी कि कपड़े धुलेंगे तब तक ये सूख जाएंगे, क्योंकि टॉवल को, बच्चों के टॉवल को तो ज़रूर से ही धूप लगानी होती है। और यहाँ रहता अगर 12 बजे तक आपको धूप में कपड़े सुखाने तो सुखा लो, उसके बाद धूप चली जाती है तो फिर हवा में ही सूखते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ उससे पहले सुखा लो। और ये ईजी के कपड़े सब अलग अलग मैं रख रही थी। और उसके बाद आती हूँ मैं अपना लिविंग रूम में। यहाँ पे आने के बाद सब समेटो, सब कुछ सोफ़ा वोफ़ा, क्योंकि 2 ही जगह होती है जो मेरे घर में सबसे ज़्यादा फैलती है, एक सोफ़ा और एक मेरा रूम। तो वो मैं सब समेट रही थी बैठ के नहीं, मतलब जल्दी जल्दी समेट रही थी। क्योंकि अगर आप एक बार बैठ गए ना सवेरे फ़ोन लेके, तो होता है कि फिर तो हम फ़ोन लेके 1-2 घंटे कैसे निकल जाता है रील्स देखते देखते समझ में ही नहीं आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सवेरे के टाइम में बिल्कुल भी फ़ोन ना देखूँ, ना किसी से फ़ोन करूँ, जब तक कि मैं घर के सारे काम निपटा ना दूँ। मेरी मम्मी भी कहती है अगर आप काम पे हावी हो गए तो काम फटाफट से फिनिश हो जाएगा, अगर काम आप पे हावी हो गया तो फिर तो ये टाइम ले लेगा। मतलब जो काम आप सुबह 10 बजे तक फिनिश कर सकते हो वो आपको 2-3 बजा देगा आराम से। तो मैं वही सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके सवेरे के काम निपटाओ। तो यहाँ पे ये सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। और ये बच्चों का रात में मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ना, उसके लिए बटरफ्लाई, तो वो सब यहीं फैला पड़ा था। तो अभी पूरा घर समेटने के बाद बारी आती है झाड़ू पोछा करने की। तो ये सब निपटाऊंगी। सबसे पहले सारे कमरों में झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाना है मतलब। और टाइम भी देखती रहती हूँ साथ साथ में कितना बज रहा है, कहीं लेट तो नहीं हो रहा है। हालांकि जाना तो हमें कहीं नहीं होता है, घर में ही रहना होता है, लेकिन फिर भी रहता है ना कि काम टाइम से हो जाए, क्योंकि पूजा भी करनी है, सब कुछ रहता है। तो लगता है कि एक टाइम से सारे काम करके पूजा वूजा करके फ्री हो जाओ, उसके बाद आप बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी कभी कभी बोलती भी है तुम इतना हड़बड़ी में सवेरे क्यों रहती, तुम आराम से कर लिया करो ना, कहीं जाना तो होता नहीं है। तो मैं कहती हूँ नहीं मम्मी, होता है कि सब फिनिश हो जाए, सारा काम ख़त्म करके फिर बैठो तो अच्छा भी लगता है। तो वही यहाँ पे झाड़ू लगा के सारे कमरों में अच्छे से लगा के, और मैं झाड़ू लोग के स्कूल ऑफिस जाने के बाद ही लगाती हूँ, जिस दिन इनकी छुट्टी होती है तो जल्दी लगाती हूँ। तो यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा के सारे घर में अब मैं पोछा लगा के जल्दी से सब समेट देती हूँ। पोछा लगाने के बाद आ गई थी किचन में। ये काम है जो मुझे बिल्कुल भी करना पसंद नहीं, लेकिन करती मैं अपने हाथ से हूँ, क्योंकि मेड का हाथ का करवाया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे थी मैं बर्तन धुल रही थी, तो मैं सब बर्तन धुल के निपटाती हूँ। बर्तन धुल लिए, फ्री हो गई, जल्दी से पूरा सिंक साफ़ कर देती हूँ।
अभी दिन के 11:15 बज रहे तो मैं नहा धो के फ्री हो गई, पूजा भी कर ली था, तुलसी जी पे जल चढ़ाने के लिए आ गई थी। पर सारा जल मैं तुलसी जी में नहीं चढ़ाती हूँ, बेंगलोर में जितना कम पानी हो उतना दो तुलसी को, तभी अच्छी रहती है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी मैं सारे गमलों में डाल देती हूँ। और मेरी बालकनी कैसी लगी सबको ज़रूर कमेंट करके बताऊँ। फिर उसके बाद मुझे याद है कि कपड़े भी सूख गए हैं मशीन में, तो ये भी फैला देती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने लिए खाना बना के खाती हूँ। मतलब हम लेडीज़ों का रहता है ना, अगर काम दिख जाए तो हम अपना खाना छोड़ देंगे, पहले काम अरे ये भी निपटा दो, ये भी निपटा दो। तो वही मेरे साथ भी होता है कि अब कपड़े की याद आई कि ये भी सूख गए हैं तो इनको भी मैं फैला दूंगी। उसके बाद ही मैं अपने लिए खाना, मतलब खाना छोड़ सकते लेकिन वो काम नहीं छोड़ सकते, ये होता है अधिकतर लेडीज़ों के साथ ये चीज़ होती है। तो वही मैं निपटा रही थी। चलिए सारे काम हो गए मेरे, मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना बनाने। तो अभी बज रहे हैं दिन के, मतलब सुबह के 11:10 हो रहा है और अभी मैं घर के सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। तो सोचा थोड़ा आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि सवेरे से जब से बच्चे स्कूल निकलते हैं और पतिदेव ऑफिस जाते फिर तो लगता है कि सारा निपटा ही लो काम। सवेरे का ही 2 से 3 घंटे का काम होता है सारा, तो फटाफट 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 करना होता है। क्योंकि अगर एक बार हम बैठ के आलस कर गए ना तो फिर वो काम दिन के 2 बजे तक 1 बजे तक तो निपटने वाला है नहीं। तो ये भी सारा काम निपटा लिया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया, पूजा वूजा, कपड़े भी धुल के सूखने डाल दिया। बचा बस मेरा खाना, क्योंकि मैं नाश्ता करती नहीं हूँ। और अब मैं सीधा लंच करूँगी, तो वही 11:15-12 बजे अपने लिए बनाऊँगी। सुबह बच्चों के नाश्ते में बनाए थे लंच में सैंडविच पतिदेव के लिए, तो वही थोड़ा सा आलू का पेस्ट बचा लिया था, उसके अपने लिए आलू का पराठा सेकूँगी, खाऊँगी। फिर 12 बजे से 3 बजे तक का मेरा टाइम, यानी कि मी टाइम रहता है। इस बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ना ही कोई फ़ोन करता है। मैंने सबको बोल रखा है 12 से 3 के बीच ना कोई मुझे फ़ोन करेगा और ना ही कोई, ना कुछ नहीं। मैं अपना टाइम लेती हूँ, चाहे मुझे ब्लॉग एडिट करना होता है, रील्स बनानी होती है, या अपने लिए कोई शॉपिंग करने कहीं जाना होता है तो मैं उधर निकल जाती हूँ, या आराम करना, तो कुछ भी होता है वो 3 घंटे मैं अपने लिए लेती हूँ। इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब लेना भी चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। फिर 3 बजे से 3:30 पे बच्चे आते हैं, तो 3 से 3:30 के बीच में उनके लिए खाना बनाऊँगी। फिर वही शाम का रूटीन पूरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 घंटे मैं अपने लिए लेती हूँ। हर किसी को लेने चाहिए अपने लिए, कि इतना काम हम सुबह से लेकर शाम तक काम में लग रहे थे, तो हमारा क्या है, हमें भी करना चाहिए। तो वही होता है। तो अभी सब फ्री हो गई हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी, ब्लॉग एडिट करूँगी अपना, और बस यही तक था। और यही इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मतलब आप लोग ये कमेंट करते हो, मुझे इतना अच्छा लगता है कि हाँ किसी ने मेरा पूरा ब्लॉग देखा, मुझे कमेंट किया, मतलब अच्छा कमेंट है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा ही लग रहा तो उसके लिए भी कमेंट करिए, अच्छा लगा तो उसके लिए भी कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, जय माता दी। आप अपने घरों में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। जय माता दी, बाय बाय।